नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए आज मैं आपके साथ आद्रा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरे साइड में आद्रा नक्षत्र की पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या बनता है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं अभी शाम होने वाली है। ये पूजा जो है शाम के समय ही की जाती है। सूर्य भगवान के अस्त होने के बाद ही ये पूजा की जाती है। तो चलिए अब हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम भीगे हुए चना दाल के पानी को हटा देंगे। मैंने चना दाल को अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद इसे 2 घंटे पहले पानी में भिगो के छोड़ दिया था। ये अच्छी तरीके से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके पानी को हटा देते हैं। पहले चना दाल के पानी को हटाने के बाद इसे 2 बार और अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। अब ये अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। तो चलिए हम इसे डालते हैं प्रेशर कुकर के अंदर। ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने चना दाल के आधा इंच ऊपर तक पानी डाला है ताकि पानी अच्छी तरीके से सूख जाए और चना दाल भी कुक हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक। गैस चूल्हा को ऑन करेंगे और इस दाल को चढ़ा देंगे। प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करने के बाद हम इसे 4 से 5 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। जब तक दाल कुक हो रहा है तब तक हम एक थाली के अंदर डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से गेहूं का आटा। मैंने 2 कप आटा लिया है। इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे। मैंने दाल के अंदर भी सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे नॉर्मल पानी की सहायता से सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरीके से रोटी के लिए आटा लगाते हैं सेम तरीके से आटा लगाकर तैयार करना है। आप चाहें तो इसके अंदर मोयन भी डाल सकते हैं। मैं बिना मोयन का ही बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल घी खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ इसे। मैंने इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 सीटी लग चुका है। तो चलिए हम इसे चूल्हा से साइड में उतार के रख देते हैं और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे 1 लीटर गाय का दूध। दूध में जब एक अच्छी सी उबाल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे धो के साफ़ किया हुआ खीर का चावल। मैंने पहले ही इसे धो के साफ़ कर लिया हुआ था। चावल डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर इस तरीके से चलाते हुए उबाल लेंगे। चावल के अंदर जब एक अच्छी सी उबाल आ जाए तब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरीके से कुक करके रेडी कर लेंगे। खीर के अच्छी तरीके से कुक होने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे काजू और बादाम। मैंने काजू बादाम को बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया हुआ है और बादाम को मैंने पतले पतले टुकड़ों में स्लाइस किया है। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून मिश्री लिया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से मीठा को कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद हो उस तरीके से मीठा डाल सकते हैं। आप मिश्री की जगह पे चीनी और गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पूजा के लिए या फिर भगवान के लिए भोग बनाएं तो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। या तो आप गुड़ डालें या फिर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू बादाम को आप घी में फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ्राई नहीं किया है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले ही बोला था मैंने कि मैं बहुत ज़्यादा तेल घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो चलिए मैंने इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लिया है। मिश्री अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब हम खीर को उतार कर साइड में रख देंगे। खीर को उतारने के बाद चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे कढ़ाई। यहाँ दाल का सीटी भी बहुत अच्छी तरीके से रिलीज हो चुका है। तो चलिए हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। यह अच्छी तरीके से मैश हो जा रहा है। कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम डालेंगे कढ़ाई में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल के अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ चना का दाल। साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। आप देख सकते हैं
मैंने जो दाल उबाला था उसके अंदर जो हल्का सा पानी बचा हुआ था, मैं पानी के अंदर ही इस दाल को कढ़ाई में डाल दी हूँ। इस तरीके से बनाने से दाल बहुत टेस्टी बनकर रेडी होता है। और जो मैंने इसके अंदर नमक डाला था वो नमक भी वेस्ट नहीं जाता है। इसमें दोबारा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले ही स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया हुआ है। तो जब भी आप बनाएं इस तरीके से बनाएं, उतना ही पानी डालें दाल के अंदर उबालते समय जितना कि ये सूख जाए। 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद आप देख सकते हैं दाल का पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुका है और ये एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैश भी हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसे निकाल देते हैं एक बड़े से थाली के अंदर, ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। दाल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम गैस के चूल्हा को दोबारा से ऑन करते हैं। इसके ऊपर चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से सरसों का तेल। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम आटा को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा डस्टिंग के लिए। मैं हर चीज़ के लिए नए पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पूजा जो भी हो, जिस भी भगवान की पूजा हो, साफ़ सफाई का तो पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आटे का गोला बनाकर रेडी करेंगे। हम छोटा छोटा सा गोला बनाएंगे, क्योंकि आद्रा भगवान को भोग लगाने के लिए ओड़ी से छत का जो छज्जी होता है उससे गिराना होता है जल के साथ में। तो इसलिए हमें छोटा छोटा सा पूड़ी बनाकर तैयार करना है। छोटा सा गोला बनाने के बाद मैंने इसका छोटा सा कुची बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ दाल। इसे इस तरीके से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा निकलता है उसे डाल देंगे दूसरे आटे के अंदर, जो मैं 2 पूड़ी बनाकर तैयार करूँगी भोग लगाने के लिए। इस तरीके से इसे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम सूखे आटे से थोड़ा सा डस्ट करेंगे और आटा को झाड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। बेलने से पहले हम इसे अपने हाथों से ही हल्का सा फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम हल्के हाथों से इसे बेलकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे बेलकर रेडी कर लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेला है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेला है। तो चलिए इसी तरीके से हम एक और पूड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। लोई बनाने के बाद हम इसे भी बेलकर रेडी कर लेंगे। सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने पहले वाले को बेला था, पहले हाथों से फैलाना है, उसके बाद हल्के हाथों से बेलन की सहायता से बेलकर तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने दोनों पूड़ी बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए हम इसे गरम तेल के अंदर डालकर फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। जब ये एक साइड से हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं पूड़ी कितनी बढ़िया तरीके से फूलकर रेडी हो गई है। दोनों पूड़ी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। आप इस पूड़ी को बनाते समय तेल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद ही पूड़ी को कढ़ाई में डालें, और जब कढ़ाई में डाल दें पूड़ी को तब इसे हाई फ्लेम के ऊपर ही इसे फ्राई करके रेडी करें। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से दोनों पूड़ी एक साथ में फ्राई होकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम भगवान का भोग थाली में रख के तैयार कर लेते हैं। भोग का प्लेट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम साफ़ सुथरा और स्वच्छ प्लेट ले लेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम फ्राई किए हुए पूड़ी को। एक पूड़ी के ऊपर दूसरी पूड़ी को डालेंगे। इस तरीके से इसे डालना है। डालने के बाद इसके ऊपर से हम डालेंगे खीर। जो मैंने चावल का खीर बनाकर रेडी किया था, इस खीर को हम पूड़ी के ऊपर डालेंगे। साथ में डालेंगे एक पके हुए आम का स्लाइस। साफ़ सुथरा और स्वच्छ ग्लास के अंदर जल डालेंगे।
इस तरह से आद्रा भगवान का भोग बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप आद्रा भगवान कहें या फिर इंद्र भगवान कहें, उनका भोग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम उनका भोग लगा के आते हैं छत के ऊपर से। अभी छत पे अंधेरा होगा तो मैं जाती हूँ, पूजा करके आती हूँ। ये पूजा जो है शाम के समय में ही किया जाता है। तो चलिए मैं पूजा करके आती हूँ, फिर मैं अपने पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करूँगी। आद्रा भगवान का पूजा करके आने के बाद हम बाकी के बचे हुए आटे का पूड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई बनाने के बाद हम इसे अपने हाथों से ही हल्का सा फैला लेंगे और इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने पहले पूरी बेलकर रेडी किया था, फ्राई करके रेडी किया था, सेम तरीके से इसे भी बनाकर तैयार करना है। तेल भी अच्छी तरीके से गर्म है, तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये पूरी भी फुलका रेडी हो गया है। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे पूरी को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। सभी पूरी को बनाने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप आवाज़ सुन सकते हैं, आद्रा भगवान की पूजा करते ही बारिश शुरू हो गई है। तो चलिए अब हम पूरे परिवार के साथ चलते हैं भोजन करने के लिए। आप भी बनाइए और खाइए और खुश रहिए।